ओम शांति। बाबा मीठे बच्चों को कह रहे थे, बच्चों क्या करना है, ज्ञान सागर के पास खुद आए हो, सबको लाना है। और हम कह रहे थे बाबा एक ही बात को रोज रोज दोहराते, उसका कारण है क्योंकि बच्चे कमी है। जिस तरह से हमने लौकिक उदाहरण दिया कि लौकिक स्कूलों में भी टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों ने एक पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो क्या करता है, टीचर आगे बढ़ता है। लेकिन बाबा टीचर के रूप में वही बात रोज ही समझाता। इसका मतलब बच्चे वो बात को पकड़ नहीं रहे हैं। इसलिए मीठे बाबा आज 2/12/2023 में महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का सामान, क्या ज्ञान रत्नों का वखार माना सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, माना सबको ज्ञान की दान दे दो। महावाक्य में ही है कि ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों का सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर है किसी का भी जीवन बनाना। यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल भी हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। देखो, कुछ भी भूल हो रही है, पुराने संस्कार नहीं छोड़ रहे हैं, कभी क्रोध का अटैक हो रहा है, कभी काम वासना लोभ मोह सूक्ष्म में आ रहा है, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ रहा है, कभी किसी ने मेरे साथ कुछ किया था वो याद आ रहा है, तो भी बाबा कहते बच्चे अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती भी रहेगी। माना मेरे से बुरा कर्म हुआ है वो चिंतन करके वो चीज़ बढ़ेगी एक्चुअली। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना है? किसी की भी जीवन बनाना। अभी किसी की जीवन बनाना मतलब क्या करे कि सच ज्ञान जो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी पैसे वाले के पास भी जो चीज़ नहीं है, क्या सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान, हमेशा के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल होने का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। ये देना माना उसकी जीवन बनाना। इसलिए बाबा ने उत्तर में कहा किसी की भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की और सभी चीज़ों की बरसात है। तो हमारा पिया है एवं हमारा भी हर आत्मा का पिया है शिव प्राणेश्वर। बाबा कहते ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना, वो टेप में सुनना, वो कागज़ पर पढ़ने में फ़र्क ज़रूर है ना बच्चों? समझ रहे हो ना? बाबा कहते साकार मुरली है तो बाबा के वाइब्रेशंस ही इतने प्यारे थे जो बाबा को देखते देखते कोई श्री कृष्ण के साक्षात्कार में, सत्युग के साक्षात्कार में चला जाता था, सूक्ष्मवतन के साक्षात्कार में चले जाते थे बच्चे। और कोई तो समझो कि बाबा के सामने आ गया जिसके बुद्धि में बहुत संशय है, वो तो एकदम खुद को भूल ही जाता था। इतना बाबा के अंदर वाइब्रेशन की पावर थी, बाबा की धारणा की पावर थी वो। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे समझ सकते हैं सम्मुख मुरली सुनना, वो टेप में सुनना, वो कागज़ पर पढ़ने में फ़र्क ज़रूर है। गीता में भी क्या है, गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। बरसात तो सबके लिए ही है,
परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसा भी नहीं कि किसी को यहाँ ही बैठ जाना है, नहीं। यहाँ से वखार सामान अपने बुद्धि में भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया। फिर क्यों आया? वखार भरने बाबा के पास। ऐसे नहीं कि बाबा के सम्मुख में बहुत एक्सप्रेशन, भिन्न भिन्न डायरेक्शन जानने में आसान पड़ता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इधर ही बैठ जाना है। यहाँ आए, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरी कि चले जाओ सर्विस पर। फिर आया, फिर वखार भरने। मनुष्य सामान खरीदी करने जाते हैं। किसके लिए? मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं, बेचने के लिए। बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का सामान ही है। लेकिन क्या है? ये ज्ञान रत्न है, ये दुनिया के सामान की बराबरी नहीं है। इसकी बराबरी किसी के साथ इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं यह भी ज्ञान रत्नों का वखार है। वखार लेने वाले तो आएंगे ना। वखार माना सामान, ज्ञान रत्नों को माना वखार लेने वाले तो आएंगे। कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखार पर ही रहते हैं। नया ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे बेसमझ भी बहुत बच्चे हैं जो पुराना जो सुना है उसके ऊपर चल रहे हैं, रोज के रोज मुरली का ज्ञान रत्न नहीं लेते। ऐसे बेसमझ भी बहुत है। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं। तीर्थ तो नहीं आएंगे ना तुम्हारे पास उठ के, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है ना। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासु को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर दूसरे को भी समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ना, यह तो तुम बच्चे जानते हैं, सब तो नहीं जानते। और सब चक्र 84 का लगाएंगे भी नहीं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति बच्चों में चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य बहुत मूंझ गए हैं। इस चक्र में भी मनुष्य बहुत मूंझ गए हैं। शारदा आंटी, कौन से चक्र में मनुष्य मूंझ गए हैं? माने चक्र में बोलने से ये सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का किसने बोला 84 के चक्र में? 84 का चक्र में किसने बोला? एक सेकंड, तो चारों ही है ना। एक सेकंड रुक जाइए आप। किसने बोला 84 का चक्र? मैं बोली, मैंने बोला। ओके ओके, बहुत अच्छा। 84 के चक्र में ही मनुष्य मूंझ गए हैं। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते, इसीलिए बहुत मूंझ गए हैं। इसमें समझाने की बच्चों में बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य बहुत मूंझते हैं, कंफ्यूज है। झाड़ का तो किसी को पता ही नहीं है। कौन से झाड़ का लक्ष्मी आंटी पता नहीं है मनुष्य को? आत्मा के झाड़। जी, आत्मा परमात्मा। मनुष्य सृष्टि के झाड़ का, आत्मा परमात्मा। मनुष्य सृष्टि के झाड़ का पता नहीं है मनुष्य को कि परमात्मा ऊपर रहता है और झाड़ कैसे नीचे खुलता है। तो बाबा कहते हैं झाड़ का तो किसी को पता ही नहीं है। हम सब ऊपर से आए हैं ना,
हम सब ऊपर से आए हैं, तो ऊपर हमारा बीज है, बाबा के घर से आया है ना. परमात्मा बीज आहे, आत्मा ही आहे. आत्मा खाली येऊन संसार करतात, तर झाड खाली आहे, झाड खाली बीज वरती है. वरती आहे. या इसी झाड़ का किसी को पता नहीं है. शास्त्रों में चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं. चक्र में ही सारा गड़बड़ कर दिया, रोला कर दिया. हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं. बाकी इस्लामी बौद्धी आदि वह तो बाद में आते हैं. हम कैसे उस चक्र में सतो रज तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया है. सृष्टि चक्र का गोला, इसमें क्या दिखाया कि हम कैसे सतो रज तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया है. बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्ध आदि, उनका कैसे दिखावे, वह भी तो सतो रज तमो में आते हैं ना. हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं. सुशीला आंटी क्लास में है ना? सुशीला आंटी, विराट रूप कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा. वो विराट रूप कहाँ है हमारा? हम बाबा कहते हैं हम अपना विराट रूप तो दिखाते हैं. इस्लामी बौद्ध आदि का तो कैसे दिखाए, सतो रज तमो में तो वो भी आते हैं. हम अपना विराट रूप दिखाते हैं. कहाँ पे दिखाए विराट रूप हमने भक्ति में? याद आया विराट रूप? कहाँ पे दिखाया हमने भक्ति में? क्या दिखाए विराट रूप में? कितने हाथ है, कितने चेहरे हैं, किसको? विष्णु, विष्णु को विष्णु चतुर्भुज है. भुजा तो 4 ही है, लेकिन चेहरे कितने सारे दिखाए. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आखिर में जानवर के भी चेहरे दिखाए ना. बीच में तो बहुत सुंदर हट्टा कट्टा विष्णु दिखाया है. और दोनों तरफ कितने चेहरे दिखाए. चेहरे क्यों दिखाए? कि ऐसे हमारी अवस्था धीरे धीरे सतो रज तमो में आई ना, इसलिए वो विराट रूप है. ठीक है, तो इसीलिए बाबा आज दूसरे धर्मों के लिए कहते हैं कि इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन भी शुरू होते हैं, फिर उनकी भी उतरती कला होती है, लेकिन उनका तो कैसे दिखाए? उनका तो कोई दिखाई नहीं, कहीं पे भी दिखाए नहीं. उनकी भी सतो रज तमो है ना. जैसे कि इस्लाम धर्म शुरू हुआ तभी उन पे दुख नहीं था. बौद्ध धर्म शुरू हुआ, उसमें इतना अत्याचार दुख नहीं था, है ना, बौद्धी. इसलिए बाबा ने आज उनको याद किया. बाबा कहते इस्लामी बौद्ध आदि भी तो वो धर्म बाद में आते हैं, लेकिन उनमें भी सतो रज तमो में पास करते हैं. लेकिन वह गोले में कैसे दिखाएंगे? वो तो नहीं दिखा सकते. लेकिन हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं. इस तरह से बाबा ने आज समझाया. कैसे समझाया देखो, फिर से थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ. बाबा कहते हैं बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्ध आदि, उनका कैसे दिखावे, यह भी तो सतो रज तमो में आते हैं. हम तो अपना विराट रूप भी दिखाते हैं. सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं. तो लास्ट में तो हमारी पत्थर बुद्धि बन गई ना, जानवरों जैसे. इसलिए विष्णु के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अलग अलग चेहरे आ गए ना. फिर राक्षस का भी आ गया है, मनुष्य का भी आ गया, लास्ट में तो जानवर का भी दिखा दिया है. तो इस तरह से अपना विराट रूप तो दिखा दिया. फिर मीठे बाबा कहते बच्चों, तो अपना तो पूरा राउंड ले आते हो. चलो आगे क्या है? चोटी है ब्राह्मणों की, तो इसमें भी सबसे ऊंचे कौन हो गए? फिर ब्राह्मण. तो चोटी है तुम ब्राह्मणों की. फिर मुख को सतयुग में है. फिर मुख है, मुख में है सतयुग. चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, फिर बाहों को त्रेता में, पेट को दोपहर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करे. फिर बाबा ने बताया अभी क्या करो, विष्णु के चेहरे तो दिखाए भक्ति में, अभी क्या करो उसके शरीर में दिखा दो. कैसे दिखा दो? बाबा ने क्या बताया? चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, फिर बाहों को त्रेता में, फिर पेट को दोपहर में, और टांगों को लास्ट में खड़ा करे. अपना विराट रूप दिखाए है. ऐसा चित्र भी मधुबन में है. तो बाबा ने ये ज्ञान से बनवाया. अभी बाबा कहते अपना तो विराट रूप भी दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं?
उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा इसका ऐसा क्यों बोले? क्योंकि कई कई अपने धर्म गुरु को समझते कि हमारे धर्म गुरु पार हो गए, निर्वाण चले गए, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए। लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं छूटता। लेकिन जब वो धर्म स्थापक आते हैं तभी उनके धर्मों की गति कैसे सतो प्रधान है, उनकी भी सतो रजो तमो फिर हो जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें ये समझाने में आसान हो जाएगा। अच्छा, आगे बाबा ने कहा तो बच्चों देखो क्या करना है। हाँ, इससे सिद्ध हो जाएगा कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है, उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि को तो मनुष्य आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। अब यह अनुभव ब्रह्मा बाबा का है और इसका साक्षी कौन है? शिव बाबा। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में शिव ब्रह्मा बाबा की नींद का नशा भी उड़ जाता है। देखो शिव बाबा के ज्ञान के कैसे कैसे मैं दुनिया को समझाऊँ, मैं दूसरी आत्माओं को ये दुख के घर से कैसे निकालूँ। ये ब्रह्मा माँ का रात दिन का ख्याल चलता था तो उसकी तो नींद भी उड़ जाती थी। इसलिए शिव बाबा क्या बता रहा है ब्रह्मा बाबा के बारे में? कहते हैं रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा भी उड़ जाता है, नींद ही फिर जाती है। वैसे हम भी देखते, देखो दुनिया में जब मनुष्य के पीछे बहुत चिंता है तो वैसे भी मनुष्य कहाँ सो पाता है, नींद में नहीं सोता ना। लेकिन वो तो दुख वाली बात हो गई है ना, लेकिन ये तो ज्ञान की बात हो गई, ये दुनिया के सदगति की बात हो गई, ये सबको दुखों से पार करने की बात हो गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों क्या हुआ, ख्यालात में नींद ही उड़ जाती है, उसकी नींद ही पिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी फिर विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाए। ऐसे ऐसे बच्चों को युक्ति से सबको समझाना पड़े। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना ही पड़ता है। सतयुग में तो वो आते ही नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे। एक्चुअली हमें ना एक आत्मा ने दुख जताया था कि हमारा गुरु, अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे, मेरे क्लास में आते हैं, कि हमारा गुरु क्यों नहीं आएगा सतयुग में। तो फिर हमने उनको समझाया कि भाई आपका गुरु जब धरती पे आता है ना तभी उसके लिए सतो प्रधान ही स्टेज है उसकी, उसको स्वर्ग जैसा ही सुख है। तो उसका तो धर्म स्थापन करने का रोल है, तो उसका रोल तो देवी देवता का है ही नहीं, तो वह कैसे आएगा सतयुग में। और जब वो धरती पे आता है उसके लिए सतयुग ही है। बाबा वही समझा रहे हैं आज बच्चे, जब दूसरे गुरु आते हैं तभी उनकी सतो प्रधान अवस्था होती है, फिर उनकी भी सतो रजो तमो होती है। तो यही समझाने के लिए बाबा कहते बच्चों की बुद्धि बड़ी चलनी चाहिए। क्योंकि अभी इधर कोई क्रिश्चियन बच्चा बैठा होगा तो वो समझेगा हाँ मेरा गुरु सतयुग में कैसे नहीं आएगा, क्योंकि उसको गुरु के प्रति लगाव है। तो हर किसी को लगता है कि मेरा गुरु में भी सतयुग में आना चाहिए, लेकिन अरे वो दुनिया में आता है तभी उसके लिए सतयुग है, ये बाबा समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करो, अब तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है, ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय सबको देना है। अब बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है यह भी समझाना है। गाया भी हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति, तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे यह भी सबको समझाना है। और हम बता रहे थे एक आत्मा का, आपको क्लास में आई थी, वो तो दुखी हो गई पता है आपको, क्योंकि उसके गुरु के साथ उसका मोह है। वैसे परमात्मा के साथ मोह रहना चाहिए,
वैसे बाबा ने बताया बच्चा अपना शरीर से लेके इसके शरीर के साथ जुड़े हुए सगे संबंधी गुरु साधु संत इसके साथ आपका मोह निकलना चाहिए, क्योंकि कौन कहाँ कैसे आएगा वो बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा के सब बच्चे हैं। जहाँ ममत्व है, लोभ है, मोह है, वहाँ दुख है। तो आत्मा दुखी हो गई, पता है आपको, बोले कि मेरा गुरु कैसे नहीं आएगा सतयुग में, तो मुझे मुरली में नहीं आना है, तो नहीं आना है तो आपका रोल ही नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको किसी मनुष्य आत्मा के प्रति लोभ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य आत्मा आपकी सदगति करना ही नहीं है। तो आपको अपने गुरु के प्रति ही ज़्यादा लोभ है, तो इसका मतलब आपका गुरु का पाठ पूरा हुआ नहीं है, आपकी वहाँ की पढ़ाई पूरी हुई नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा के ऊपर प्रेम जड़ना ये बड़ी भाग्य की बात है। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा गुरु समझना, बुद्धि में समझ आना, ये बड़ी ऊंची भाग्य की बात है। इसलिए बाबा गहराई में लेके जा रहे, इसका मतलब ज़रूर सामने कृष्ण ज़्यादा बैठे हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। सतयुग में वह नहीं आते हैं। देखो इतना हिम्मत से कौन बोल सकता है, भगवान ही बोल सकता है। वो नहीं डरता है कि ये चले जाएंगे, ये छोड़ देंगे, नहीं, उसकी शिक्षा ही एक्यूरेट है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो बोल देगा धड़ से, जिसको बैठना है बैठो, निकलना है निकलो, उसको कोई नहीं है। यहाँ पे देवी देवता आत्मा ही टिकेगी, बाकी निकल जाएगी तो निकल जाएगी, उसको कुछ नहीं है। वो डरता नहीं है कि मैं कैसा बोलूँ, निकल जाएंगे बच्चे, दुखी हो जाएंगे, नहीं, सीधा स्ट्रेट। ये कौन कर सकता है, केवल सत्यम शिवम सुंदरम ही कर सकता है, क्योंकि वो सबको क्या देखता है, आत्मा। उसको मालूम नहीं है कौन से धर्म का है, कौन है, कुछ नहीं मालूम है, उसको पता है सामने आत्मा बैठी है बस। तो इसीलिए हमें भी उस गहराई से ये ज्ञान को लेना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, आज पिछले हफ्ते पूरा मुरली भगवत गीता इसके ऊपर ही चली। आज बाबा धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। पिछले हफ्ते पूरा मुरली में अनेक बार आया बच्चे भगवत गीता के बारे में, भगवान कौन है, भगवत गीता भगवान वाच्य कौन है, कृष्ण का फ़र्क समझाओ, गीता का फ़र्क समझाओ, इसमें ही चली। अभी ये क्या है, 1 तारीख से शुरू हुआ है धर्म के लिए। तो देखते बाबा अभी हमें कितने मुरली में इसकी गहराई लेके जाते हैं। तो बाबा ने फिर से क्या बताया हमें कि धर्म वालों को समझाना है। तो बाबा ने फिर क्या बताया बाबा ने कि बच्चे देखो क्या है, अब क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो आते नहीं, आना तो उनको बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझना होता है। आ गया ना, सारे दवा बीमारी की दवाई आ गई ना, क्या, ड्रामा का राज को, ड्रामा के सीक्रेट को, ड्रामा के गुह्यता को, डेप्थ को समझना होता है। पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया हुआ भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का, गॉडफादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर। गॉडफादरली बर्थ राइट माना परम पिता से जो प्राप्ति करनी है वो अभी करो, नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, गॉडफादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बच्चे लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारों पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है, समझाना तो सबको है। जो युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार तुम्हारा योग पर है। सारा मदार किस पे है लक्ष्मी आंटी, सारा मदार किस पर है, योग पे।
योग योग, पर। जी जी जी, बुद्धि जुड़ी होनी चाहिए परमात्मा से, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कर्ता करविता वो है, हमें केवल निमित्त बन के खड़ा होना है। शिवानी बहन का अनुभव आप सुनो, अभी भेजेंगे हम ग्रुप में। शिवानी बहन कैसे बने, बड़ा सुंदर अनुभव है, अपने चैनल पे है, अभी हम ग्रुप में थोड़े देर में शेयर करेंगे, ज़रूर सुनना। शिवानी बहन क्लियर बताते कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैं प्रसंग ऐसा आया कि मैं बैठ गई जाके कैमरा के सामने और बाबा को बोला, बाबा आ जाओ, और बोले मुझे भाव वाक्य याद आया। बाबा ने बोला है, जब कोई मेरा बुद्धू बच्चा होता है मैं उसके अंदर प्रवेश करके समझाता हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है शिवानी बहन का। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, बच्चे सारा मदार योग पर है। योग माना तुम्हारी बुद्धि जुड़ी हुई है ना, तुम्हारी बुद्धि जब जुड़ी हुई है ना, योग है ना, तो वो तुम्हारे बुद्धि को चलाएगा, मन को यूज़ करेगा, तन को भी यूज़ करेगा, धन को भी यूज़ करेगा, सब कुछ करेगा, बस उसके साथ योग चाहिए। बुद्धि इधर उधर, काम में धंधा दौरी मित्र मंडली, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, इसमें उसमें भटकी है, तो चला योग टूटा, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं, तो बाकी सारा रोला ही है फिर। इसलिए बाबा ने बड़ी गहराई बताई, बाबा ने बड़ी गहराई बताई, बच्चे क्या करना है, तुम तो बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, हाँ, फिर सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है कि यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योगयुक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, लेकिन बाबा को और अपनी अवस्था को नहीं भूलना है, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है, यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म भी करना है। स्थूल कर्म करने से वह बात भूल जाती है, बाबा की याद बाबा विचार करते हैं कि ब्रह्मा बाबा विचार करते हैं कि जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन बेचारे बच्चों का क्या होता होगा। बाबा ने कितना सुंदर अनुभव बताया, देखो कि बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं तो इसी कार्य में हूँ केवल, फिर भी मैं बाबा की याद भूल जाता हूँ, तो मेरे बच्चों को तो गृहस्थी भी संभालनी है, स्थूल कार्य भी करना है, तो मेरे बच्चे कैसे करते होंगे। ये किसको दया आ रही है, ब्रह्मा माँ को। तो बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं कि जबकि मैं भूल जाता हूँ तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, इस चाट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। ये बाबा बैठ के विचार करते हैं कि मेरे गृहस्थी वाले स्थूल कर्म करने वाले बच्चे अपने योग की चाट को कैसे बढ़ाते होंगे, कैसे उनसे पुरुषार्थ कराए। बाबा का ख्याल चलता है। माँ ही तो सोचती है ना बच्चों को कैसे ठिकाने पे लाए, और फिर माँ का ताकत कम पड़ती है तो बाप को बुलाती है, बाप की मदद लेती है, अब बच्चों को बाप के हवाले करती है। यहाँ भी वही चल रहा है। बाबा समझाएंगे, मदद भी करेंगे, ब्रह्मा माँ भी मदद करेंगी, फिर भी बच्चे आलबेले हो जाएंगे, तो फिर शिव बाबा धर्मराज बन के खड़ा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा का ख्याल चलता है कि ये बच्चों को बहुत मेहनत है,
बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखो कितना प्यार आया बाबा को हमारे ऊपर आज। बाबा कहते बच्चे देखो बच्चों, बाबा समझते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, जबकि मैं भूल जाता हूँ तो इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वाले के लिए तो मुश्किल है, उनको तो फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझा तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट भी भेजेंगे। बाबा जानते हैं बरोबर डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते हैं बच्चों रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योगयुक्त हो ना, अगर तुम योगयुक्त हो, विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों क्या बताते बाबा अभी बच्चों को कि मेरी बुद्धि कब और बातों तरफ चली जाती है तो माथा ही गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल ये सब विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा फिर से हल्का हो जाता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे कि दुनियाई बातों में माथा लगाता हो, माथा गर्म हो जाता है। फिर उधर से माथा निकाल के बाबा के ज्ञान में लग जाता हो, चिंतन में, तो माथा हल्का हो जाता है। तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरह बुद्धि लगने से थकावट सारी उतर जाती है, मेरी बुद्धि फ्रेश हो जाती है। तो बाबा के ज्ञान में कितनी ताकत है देखो, केवल बाबा के ज्ञान की भी चिंतन चलता है तो भी बुद्धि फ्रेश होती है। तो बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे, योग धारणा सेवा में पक्के हो जाएंगे तो कितनी प्राप्ति होगी। तो बाबा समझाते हैं तो क्या होता है, इस तरफ बुद्धि लगाने से थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि फ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव अपना बताते हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उस पर ख्याल करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाएगा। तो बाबा कहते कभी कभी बुद्धि में उल्टे सुल्टे विचार चालू हो गए तो क्या करो, बाबा का चित्र ले लो, बुक ले लो, चित्र देख के विचार चक्र मंथन करो, बाबा से बात करना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि में ताकत आ जाएगी। इसलिए बाबा बताते बच्चों क्या करो, बाबा अनुभव से बताते कि माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उस पर ख्याल शुरू करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाएगा। बाबा जानते हैं कि माया ऐसे है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहेगी। याद करने से जैसा माखन है ना, याद करने जैसा माखन और कोई नहीं है, परंतु स्थूल बातें दिमाग में रखने से, बोझ होने से बाबा की याद कम हो जाती है, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। देखो बॉम्बे में देखो पोप आया, मतलब बाबा बॉम्बे में गया होगा तो क्या होगा, बड़े क्या है वो चर्च का पोप आया होगा बाबा को मिलने। तो बाबा बता रहे अभी बॉम्बे में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था, इतनी महिमा, ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। देखो कोई मनुष्य की ताकत है क्या ऐसे बोलने की, ये तो भगवान ही बोल सकता है ना, नहीं तो क्या करेंगे, सारे एक दूसरे का गला काटने लग जाएंगे इससे तो पता चलता ही नहीं ये भगवान हुआ है, कोई मनुष्य की ताकत नहीं ऐसे बोलने की, केवल भगवान ही बोल सकता है जो सत्यम शिवम सुंदरम ही बताएगा। बाबा कहते बच्चे देखो वो क्रिश्चियन का पोप आता है जो
चर्च में रहता है और उनकी शादी वादी भी चर्च में ही होती है सबकी, क्रिश्चियन लोगों की, तो पोप का तो बड़ा मान है। बेचारा वो धर्म संभाल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म का क्या है? कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कोई निशाना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा देखो पोप की कितनी महिमा है, उसका कितना मान है दुनिया में। हाँ, उनके चर्च में जाओ, उनके लिए उनका पोप ही भगवान है। फिर बाबा ने समझाया देखो भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं, अपना हिंदू धर्म कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया? कौन है हिंदू का धर्म स्थापक? है क्या कोई? कब स्थापन हुआ? कुछ नहीं पता, किसको पता ही नहीं है। सभी धर्मों के तो संस्थापक है, तुम्हारे धर्मों का संस्थापक किधर है? कुछ नहीं। ये देवी देवता धर्म वाले ही थे, ये जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते हिंदू बन गए। वो भी कैसे? हिंदू नदी के किनारे रहते थे, हिंदू के उसमें से हिंदू नाम पड़ गया है। जैसे सभी धर्मों का धर्म पिता है ना, तो तुम्हारे धर्मों का दिखाओ पिता कहाँ है? कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया, कब से आया, किसने स्थापन किया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए, उबाल मारनी चाहिए, उछल मारनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया, लेकिन शेर पर बैठी उसका अर्थ क्या है? ज्ञान का शक्ति धारण की है। इतना जोरदार ज्ञान सबको समझा रही है, तो ये शेर उसका प्रतीक है। बाबा कहते हैं बड़ी गहरी मुरली आज, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए, उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है। ये सारी ज्ञान की बात है। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी ना, तो साधु संत आदि को भी तुम ही समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब ज्ञान की उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं। बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं अभी, साकार बाबा। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं, तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेतीबाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, टाइम नहीं है, हमको तो शास्त्र कथा पाठ पुराण भजन पूजन ही अच्छा लगता है। हाँ, तो बाबा ने उस दुनिया के स्कूल से इनकी तुलना की। जैसे कि पाता गाँव में एक टीचर गई थी और वो क्या कहती थी, मैं सभी अनपढ़ को पढ़ा दूंगी। तो वो कहते थे नहीं, हमें खेती बाड़ी के काम से टाइम नहीं, और हमें खेती बाड़ी अच्छी लगती है, हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे ना, जॉब वॉब मिलेगा, लेकिन उनको नहीं पढ़ना था। वैसे बाबा कहते यह भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे आज के मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, बच्चे जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने पाया होगा तो इतना दुख तो नहीं मिलना चाहिए। फिर शास्त्र आदि जप तप दान पुण्य से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ड्रामा को नहीं जाने ना, जब तब पुण्य आदि किया तो कर्म को भी नहीं जाने, स्वयं को भी नहीं जाने, और बाप को नहीं जाना तो ड्रामा को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं वो थोड़ी ही समझते कि नाटक में एक्टर है हम, पाठ बजाने या चोला या शरीर लिया है, ये तो कुछ भी नहीं समझा ना, शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं समझा। इसलिए भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वो थोड़ी समझते हैं नाटक में हम एक्टर हैं, पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है, यह है ही कांटों का जंगल। ये भी नहीं जाना तुमने, शास्त्र पढ़ने से जाना कि ये दुनिया को ये कि कांटों का जंगल है, या कुछ भी करो दुखी पाना है। एक दूसरे को कांटा ही लगाते, लूटते हैं, मारते रहते हैं, अपवित्र करते ही रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत तो काम तो बंदर जैसे है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो भले गर्म हो जाएगी उसकी बुद्धि,
बच्चे थोड़ी ही गर्म होंगे। कोई नया ये ज्ञान सुनेगा तो गर्म हो जाए, लेकिन तुम बच्चे थोड़ी ना गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, उनको ही मैं समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तो माता पिता हूँ ना, तो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी कहूँगा। तुम्हारा माथा थोड़ी गर्म हो जाएगा। तुम मुझसे सीखते हो, समझते हो, आगे बढ़ते हो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी ही कुछ कर सकता। माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यह लॉ नहीं है। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा अपना भी बता रहे, किसी ने कुछ ज़्यादा गड़बड़ की होगी तो बाबा कहते मैं तो एक थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, बच्चे हैं तो सुधारने के लिए एक मार भी सकता हूँ, लेकिन ये ब्रह्मा माँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ बच्चों को सुधारने के लिए मार भी लगा सकते। लेकिन तो बाबा कहते माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बच्चों को बतलाया। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया। यह पहला नंबर है ना ब्रह्मा, इनको 84 जन्म इनको लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हैंड्स धर्म संस्थापक है वो फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, जबकि पहले नंबर की आत्मा जो धरती पे आती है उसको भी निर्वाण नहीं है, तो बाकी कैसे निर्वाण में जाएंगे। उनको सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है। ये ब्रह्मा की आत्मा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है, जो विश्व के मालिक है। उनको भी निर्वाण में जगह नहीं मिलती, तो बाकी कैसे निर्वाण में हमेशा के लिए रह सकते हैं। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है, जो विश्व के मालिक है। उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं, परंतु मनुष्य में जो हाईएस्ट न्यू मैन है ना, उनके साथ न्यू वुमन भी तो चाहिए। न्यू मैन ब्रह्मा, न्यू वुमन भी चाहिए, वुमेन स्त्री। नहीं तो वुमेन बिगर पैदाश कैसे होगी। गर्भाशय तो वुमन के पास है ना। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही न्यू होते हैं। ओल्ड में थे मम्मा बाबा, न्यू में है लक्ष्मी नारायण। यह तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं। बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह बात बड़ी समझने की है। इसके मतलब सामने कोई बहुत सारे क्रिश्चियन बैठे और उनके मन में उल्टे सुल्टे ख्यालात चल रहे, तो प्रभु उसी अनुसार उनको इशारा दे रहा है। बाबा क्या कहते हैं, यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, परमात्मा के साथ पूरा सरेंडर भी चाहिए। सरेंडर माना, दादी प्रकाश मणि कहती थी सरेंडर माना सर अंडर, सिर नीचे, माना परमात्मा मत में बाकी सारी मतों को गिरा दो, काट दो, फेंक दो। जैसे कि सिर नीचे करके झुक के चलते हैं तो उसको कहते हैं ना बड़ा अदब से चलता है। तो सरेंडर माना बाबा की बात में ही बस, बाकी सारी बातें छोड़ दो, काट दो, फेंक दो, ख़त्म कर दो। कोई बात को नहीं रखो, मेरा गुरु मेरा ये नहीं, बाबा ने कहा वही बस, ख़त्म। इसलिए बाबा कहते इसमें बुद्धि से सरेंडर भी चाहिए,
तभी ही वर्षे का हकदार बन सकते हैं। देखो, जो भी चाहिए, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख, शांति, प्रेम, सब चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा सरेंडर होना चाहिए। बाबा ने सब बता दिया। तुम ये आए हो, तुम्हें प्राप्ति चाहिए, तो क्या करो? परमात्मा की मत ही सच्ची है, बाकी सारी मतें भूल जाओ, बाकी सबकी चिंता भी भूल जाओ। पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी ही वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होना तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। वे अच्छा, बाबा ने कहा कोई कहेगा कि मैं तो सरेंडर हूँ, मैं तो बाबा की बात को सुनता हूँ, तो बाबा कहते चलो फिर व्यवहार में रहो, थोड़ा समाज के बीच में जाओ, घर में जाओ, सेवा करो, बाबा की सेवा करके दिखाओ, सबके बीच में जाके दिखाओ, तभी गुण ज्ञान शक्तियाँ यूज़ हो रही कि दिखाओ। इसलिए बाबा ने कहा कोई कहेगा हम तो अच्छे चलते बाबा, आपके डायरेक्शन से चलते हैं, तो कोई सरेंडर है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ और पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। क्या हिसाब पूछते हैं? बाबा को मालूम है किसको गृहस्थी में जाने के लिए बोलना है, किसको सरेंडर का परमिशन देना है। कितने सारे बच्चे थे ज्ञान में आए, फिर पूछते थे बाबा शादी करूं, बाबा कहते थे भले करो। और कितने बच्चे भले उनको मना करते थे, क्योंकि बाबा को पता है इसका हिसाब किताब किसके साथ है, और इसका भला किस में होगा, इसलिए बाबा उस तरफ से गाइड करते थे। तो ये साकार मुरली है, तो आमने सामने बच्चे बैठे हैं तो उस तरफ से मुरली चल रही है। तो बाबा कहते बच्चे ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्जा भी तो उतारना है ना, तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक का रग भी देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिया जाता है। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसे बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज फिर मैं बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, तो भूल का पाप खत्म हो जाएगा। कोई का जीवन बनाना, यह है तुम्हारा ऊंचा पुरुषार्थ। बाप कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारे हैं। देखो बाबा ने 2 बार बोला, महावाक्य में भी बोला, क्या बोला कि मुझे ज्ञानी और योगी बच्चे सबसे प्यारे लगते हैं। बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे ज़रूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है, टाइम ज़रूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। अवस्था ऊंची होगी, योग करने से होगी, लेकिन कर्म बंधन थोड़े अपने अपने हैं। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है, तो उन्हों की पालना करनी पड़ती है। हिसाब चुकतू करना है तो उनको भी दिल खुश होगी। तो आप किसी के बच्चे हो, आपके माता पिता का भी ख्याल करना है बाबा कहते हैं, तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना होता है ना, बहुत समझने की बातें हैं ये। उच्च पद पाने वाले ही शेर मुआफिक ज्ञान में उछलते रहेंगे। अच्छा देखो क्या बाबा ने कहा, बहुत समझने की बातें हैं। क्या? उच्च पद पाने वाले ही, उच्च पद, हर युग में राजा महाराजा बनोगे, इसलिए बाबा ने कहा उच्च पद पाने वाले ही शेर मुआफिक, माना वाघासारखं शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम है सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। 2, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्वता राज्य के ताजधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है ना, वर्तमान स्थिति ही भविष्य का आधार है। तो चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे ताज के अधिकारी मतलब छोटे राजा महाराजा बनेंगे। यहाँ कोई भी ताज अधूरा है मतलब गुण ज्ञान शक्तियों में समझ लो शांति है, लेकिन कोई भी प्रसंग आता है तो शक्ति का अनुभव नहीं होता है। समझ लो शक्ति है लेकिन ज्ञान याद नहीं आता है प्रसंग में, पवित्रता में कमी है। मन में अगर हमेशा मनुष्य आत्माओं के बारे में ही चलता है, परमात्मा याद नहीं रहता है तो बुद्धि अपवित्र है। तो समझ लो पवित्रता में कमी है, सुख है लेकिन शांति में कमी है, शांति है लेकिन सत्यता में कमी है, तो भी क्या हुआ, अधूरा ताज है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। देखो विघ्नों का विनाश करने का रास्ता क्या मिला, बाबा की छत्र छाया। दूसरा कोई भी रास्ता, कोई भी उपाय हमें इस कलयुग से पार, हिसाब किताब से पार कर नहीं सकता। इसलिए स्लोगन में बाबा ने कहा सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। बहुत अच्छा। 2 मिनट साइलेंस में